हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम डिस्कसिंग वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन। तो जैसे पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा, CX डिस्कनेक्शन, जिसमें कि हमने CO, CN और CS इस तरीके के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन देखा था, जो कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन भी था और टू ग्रुप डिस्कनेक्शन भी था। तो अभी जो डिस्कस कर रही हूँ कार्बन कार्बन का डिस्कनेक्शन है। यदि देखो कोई कंपाउंड, सपोज एक एग्जांपल लेते हुए चल रही है अल्कोहल, तो क्या हुआ, CC डिस्कनेक्शन का मतलब हुआ कि दो कार्बन्स के बीच के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो पहले बता चुकी कि हेटेरो एटम से जो एटम अटैच रहता है कार्बन, उसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। तो यदि हम क्या करेंगे, ये डिस्कनेक्शन शो करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, CC डिस्कनेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये भी कई तरीके का होता है। क्या होता है आपका 1-1 डिस्कनेक्शन, 1-2 डिस्कनेक्शन, 1-3 डिस्कनेक्शन, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एक और एग्जाम्पल ले रखा, देखो अल्कोहल का, ये भी अल्कोहल है, COH CH3 C' और R डबल डैश। तो ये डिस्कनेक्शन भी क्या है, CC डिस्कनेक्शन है। ठीक, तो इसका यदि हम रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे, सिंथेटिक पाथवे, तो क्या होगा, जब ये डिस्कनेक्ट होता है तो एक क्या जनरेट होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बन कैसा हो जाता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो क्या जनरेट हुआ, देखो R नेगेटिव, और C क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव, R डैश R और OH इससे अटैच है। तो हमारे पास दो सिंथॉन्स मिल गए हैं, एक मिला आपका R नेगेटिव और दूसरा क्या मिला आपका C पॉजिटिव। ठीक है, तो जो R नेगेटिव है ये क्या क्या हो सकता है, R नेगेटिव आपका एल्किल हो सकता है, R नेगेटिव आपका साइनाइड हो सकता है, R नेगेटिव की जगह हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके का। और जो दूसरा ये आपका सिंथॉन है C अटैच्ड विद R डैश एंड OH, तो क्या है, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। ठीक, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इसको देगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और क्या बनेगा, R डैश डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। एंड फाइनली क्या होगा आपका, इसमें से H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये क्या बनेगा आपका कीटोन। और हम जानते भी हैं कि अल्कोहल को कैसे करते हैं, हम किससे बनाते हैं आपका, किससे, एल्डिहाइड या कीटोन की किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ मॉइटीज हैं, R नेगेटिव क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे क्या आपका CR मतलब RR मान लो, कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन कार्बन है, OH एंड CN। तो कौन सा डिस्कनेक्शन दिखा रहे हैं, CC, जहां पर को क्या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो साइनाइड है। ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा आपका, CN नेगेटिव एंड C पॉजिटिव। ठीक, तो क्या हो गया, C पॉजिटिव और CN नेगेटिव। ये CN नेगेटिव HCN से आ सकता है, ये CN नेगेटिव किसी दूसरे KCN से आ सकता है, ठीक, NaCN से आ सकता है। तो ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमने ले लिया CN का HCN। ठीक, सेकंड क्या है आपका, देखो फिर से ये अगेन वो जो हमने प्रीवियस यहाँ पर को डिस्कस किया था वही वाली सिचुएशन आ गई। तो ये फाइनली जो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका करस्पॉन्डिंग कीटोन। यदि आप दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि पहले ये हुआ, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, एंड फाइनली जो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ डबल बॉन्ड O, या फिर आपको समझ में आ रहा था आप इसका सीधे सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका करस्पॉन्डिंग कीटोन दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कनेक्शन हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो क्या है, देखो CPH CH3 OH और ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। तो इसका यदि रेट्रो एनालिसिस करेंगे तो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में से ये वाला बॉन्ड का डिस्कनेक्शन। ठीक, तो जब इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा आपका PH डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब इसका क्या हो जाएगा आपका कीटोन। और जो R नेगेटिव, ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड में यदि नेगेटिव आता है तो हम जब एल्काइंस की रिएक्शन पढ़ते तो हमें मालूम है कि जो एल्काइन कंपाउंड है यदि इसमें टर्मिनल CH होता है तो वो क्या करता है आपका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके मोनो एसिटोलाइट या डाई एसिटोलाइट, दो जगह है तो वो बना सकता है। तो यहाँ पर को जो नेगेटिव है उसकी जगह जो बैलेंस करने के लिए आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, थर्ड क्या है, देखो अगेन ये अल्कोहल ही है, CR डैश मान लो, CR डैश H और OH है। इसका रेट्रोसिंथेसिस किया, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, इट मीन्स ये वाला बॉन्ड दिखा रहे हैं यदि डिस्कनेक्ट होते हुए तो ये रेट्रो का मार्क आ जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब R नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका आपको मालूम ही है क्या हो जाएगा आपका इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, RC डबल बॉन्ड O और H, मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा, प्लस क्या हो गया R नेगेटिव। और R नेगेटिव कैसे जनरेट होता है आपका, एल्किल लिथियम से बनता है। ठीक है, या तो ग्रिग्नार्ड ले लो या क्या ले लो, RLi भी ले सकते हो, या क्या भी ले सकते हो, लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट, ये भी ले सकते हो। ये सब क्या करते हैं आपका R नेगेटिव को जनरेट करते हैं। तो ये इनका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, देखो
अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो मैं बात कर रही थी कि जो डिस्कनेक्शन है सीसी डिस्कनेक्शन, वो क्या होता है आपका कई तरीके का हो सकता है। फर्स्ट वन इज 1-1 डिस्कनेक्शन। ठीक है, 1-1 डिस्कनेक्शन का मतलब क्या है, देखो ये हेटेरो एटम है तो ये नंबर है कार्बन नंबर 1। ठीक, यदि यही वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ये कहलाता है आपका 1-1 डिस्कनेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी R2 और क्या है आपका OH, तो यदि ये वाला डिस्कनेक्शन दिखाएंगे तो क्या बनेगा आपका R नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, R1 R2 पॉजिटिव OH। ये हो गया इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसका कीटोन हो जाएगा। और R नेगेटिव ग्रिग्नार्ड से ले लो, RMgX हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये जो डिस्कनेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है 1-1 डिस्कनेक्शन। 1-2 डिस्कनेक्शन क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन है, ये क्या होगा कार्बन नंबर 1 और ये क्या होगा कार्बन नंबर 2। तो ये दूसरे के बाद वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है। हमने क्या कर रखा, ये कार्बन और इस R का डिस्कनेक्शन शो किया है। इट मीन्स दूसरे के बाद वाला फंक्शनल ग्रुप तो किससे अटैच है 1 से, लेकिन डिस्कनेक्ट कौन सा हो रहा है आपका 2 के बाद वाला बॉन्ड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं 1-2 डिस्कनेक्शन कहते हैं। बनना क्या है, देखो ये हो गया तो R नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, ये R नेगेटिव। इसका आप इक्विवेलेंट ले सकते हैं, RBR भी ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं। और लेकिन इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्या लेते हैं, यहाँ पर को हम आपका एपॉक्साइड लेते हैं। ठीक है, 3 मेंबर्ड जो साइक्लिक ईथर है वो इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, जो कि हमने किस में भी पढ़ा था, अल्कोहल के केस में भी पढ़ा था कि यदि आपका सिंथोन ये है तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1-3 डिस्कनेक्शन। 1-3 डिस्कनेक्शन क्या होगा, देखो हेटेरो एटम ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो क्या हो रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप तो कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, लेकिन डिस्कनेक्शन कौन हो रहा है 3 के बाद वाला, तो ये क्या कहलाता है आपका 1-3 CC डिस्कनेक्शन। ठीक, ऐसे लाइकवाइज दिस वन इज 1-2 CC डिस्कनेक्शन एंड दिस वन इज 1-1 CC डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो जो डिस्कनेक्शन है 1-1 CC डिस्कनेक्शन, 1-2 CC डिस्कनेक्शन एंड 1-3 CC डिस्कनेक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, जो डिस्कनेक्शन हो रहा है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर अटैच है, या हेटेरो एटम से जो एटम अटैच होता है उसको क्या नंबर हम देते हैं, नंबर 1, देन 2 एंड नंबर 3। तो ये डिस्कनेक्शन हो रहा है, इट मीन्स दिस वन इज 1-3 टाइप ऑफ डिस्कनेक्शन। और बनना क्या है, देखो यहाँ पर R ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा R नेगेटिव हो जाएगा एंड RCO यहाँ क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक, और हमने अल्कोहल के या पहले भी हमने पढ़ा है कि यदि क्या होता है कीटोन में इस तरीके का पॉजिटिव आता है तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड माइकल एक्सेप्टर, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक, नाउ 1-1 डिस्कनेक्शन को हम डिटेल में थोड़ा ले रहे हैं कि वह क्या होता है 1-1 CC डिस्कनेक्शन। तो पहला क्या ले रखा आपका अल्कोहल। ठीक है, तो जो अल्कोहल में 1-1 CC डिस्कनेक्शन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो जनरली जो बनाया जाता है वो क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की जाती है। एल्डिहाइड और कीटोन की किसके साथ होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपका एक टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें कि हम क्या दिखा रहे हैं 1-1 CC डिस्कनेक्शन। तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन, तो दिस कार्बन इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 2। तो दिस कनेक्शन क्योंकि 1 के बाद वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है, सो दिस वन इज 1-1 CC डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, देखो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बन गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या करोगे आपका, ये सीधे बनाना चाहो तो डायरेक्ट कार्बोनिल बना दो और इसका जो हो जाएगा वो यहाँ क्या जोड़ दोगे MgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका क्या हो जाएगा आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको बनाया भी ऐसे जाता, देखो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड एज टारगेट मॉलिक्यूल, दिस इज एसीटोन CH3 COCH3 व्हेन दिस रिएक्ट विथ दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट गिव्स दिस द टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 1-1 डिस्कनेक्शन अप्रोच देख रहे हैं, किसमें यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करते तब क्या होता। तो ये एक एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन COCH2 C5H11। तो देखो हमने पढ़ा है अल्कोहल का हमें मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको किससे बना सकते हैं, अल्कोहल से इजीली बना सकते हैं। अल्कोहल का क्या करेंगे, यदि ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या किया जाता है इसके 1-1 डिस्कनेक्शन में, क्या करते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में। ठीक है, तो क्या हो गया, यदि इसका हम 1-1 डिस्कनेक्शन, पहले हम क्या कर रहे हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन करने पर आपका कार्बोनिल बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में करा। फिर कौन सा डिस्कनेक्शन है ये, दिस वन इज 1 and 2। तो कौन सा ब्रेक हो रहा है,
1, तो ये क्या है आपका 1,1cc डिस्कनेक्शन है। ठीक, तो क्या बन गया आपका देखो OH और यहाँ प्लस आ गया और क्या आ गया आपका माइनस और C5H11। ठीक है, अब इसका तो आपको मालूम ही है, इसका क्या हो जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसका एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा MgBr। अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने यहाँ भी तो दिखा सकते थे CO C5H11, यदि इसको डिस्कनेक्ट करती तो क्या बनता, देखो आपका साइक्लोहेक्सेन ऐसे ही रहता, ये क्या हो जाता C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाता आपका पॉजिटिव और ये क्या हो जाता आपका नेगेटिव, ऐसा ही हो जाता C5H11। मतलब किसके साथ रिएक्शन होती, ग्रिग्नार्ड की किसके साथ हो जाती है आपकी, इसके साथ रिएक्शन हम कर सकते थे। लेकिन इस केस में क्या होता है आपका, ये जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि इसका ग्रिग्नार्ड बनाते तो वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो क्या करता है, इस कंपाउंड में हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल में रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्कोहल। तो ये क्या बनाता, फाइनली एल्कोहल को बना देता, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो हमें अचीव नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके उसका एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब सिंथेटिक पाथवे कैसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इस केस में क्या होता है आपका ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड इस तरीके का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो क्या होता है एक्सपेंसिव जाती है, तो इसलिए क्या करते हैं जनरली ग्रिग्नार्ड से ही बनाया जाता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड से इस कार्बोनिल में अटैक यदि करते तो हमारा एल्कोहल मिलता, हमें क्या नहीं मिलता, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलता। इसलिए हमने यहां से डिस्कनेक्ट ना करके पहले इसका क्या कर दिया, मतलब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, फिर एल्कोहल को करना अचीव करना इजीली, और एल्कोहल का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, PCC ले लो, बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो गया फिर आपका, देखो ये एल्डिहाइड हो गया, इसका क्या हो गया आपका C5H11 MgBr हो गया। ठीक, और इसको यदि और छोटे मॉलिक्यूल में आपने डिसोशिएट करना है तो हमने फिर से दिखा दिया इसका डिस्कनेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका क्या ले लेंगे आपका ग्रिग्नार्ड और इसका क्या हो जाएगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अब इसके बेस पे इसकी सिंथेसिस क्या होती है, देखो ये इसकी सिंथेसिस है, ये क्या आपका साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना देता है साइक्लोहेक्सिल CH2OH। फिर इसका क्या कर दे रहे हैं हम आपका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O में। फिर हमने क्या करा, दूसरे ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन किया, हमारा एल्कोहल बन गया, और एल्कोहल का फिर से क्या करा, ऑक्सीडेशन किया, किससे, PCC से, तो हमारा क्या बन गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं, किससे, ग्रिग्नार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1,1 डिस्कनेक्शन ऑफ से हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। इफ यू वांट टू सिंथेसाइज दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH2 COH, तो 1,1 डिस्कनेक्शन का मतलब हुआ 1 2, तो कौन सा बॉन्ड हो रहा है, 1 के बाद वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, सो इट मीन्स दिस वन इज CC11CC डिस्कनेक्शन। ठीक है, 11CC डिस्कनेक्शन। तो क्या होगा आपका, देखो ये अलग हो गया तो ये क्या बन गया आपका प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका कॉरस्पेंडिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका MgBr ग्रिग्नार्ड, और इसको देखो क्या है आपका, फिर अगेन ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, और लास्ट में H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें पता भी है कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे बनाते हैं, आपका ग्रिग्नार्ड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये इसकी सिंथेटिक पाथवे है CH3 CH2 CH2 MgBr प्लस CO2 इज इक्वल टू, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COH मीन्स इट प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये क्या है आपका वन ग्रुप, सॉरी कौन सा, CC डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट अब है आपका, वो तो था 1,1 डिस्कनेक्शन, नाउ 1,2 CC डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो अल्कोहल का एग्जांपल ले रहे हैं, 1,2 समझ में आ रहा है, क्या होता है आपका हेट्रो एटम दैट इज अटैच्ड विद कार्बन एटम, उसको क्या कहेंगे नंबर 1, एंड उसको क्या कहेंगे नंबर 2। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, 2 के बाद वाला, इट मीन्स ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या हुआ आपका, देखो PH CH2 CHOH CH2 CH3, तो 1,2 डिस्कनेक्शन का मतलब हुआ ये डिस्कनेक्शन। तो क्या होगा, डिस्कनेक्शन बनेगा तो सिंथॉन बनेंगे, एक बनता है आपका PH नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज प्लस, और ये इस तरीके का बन गया। ठीक है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका PH MgBr, और जो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, किसके केस में, अल्कोहल के केस में, इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है आपका एपॉक्साइड होता है। ठीक, और इसको कैसे बनाते हैं, देखो ग्रिग्नार्ड फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपका, इस एपॉक्साइड के साथ, एथल एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपका क्या बन जाता है, एक जगह से रिंग खुल जाएगी और क्या हो जाएगा आपका, ये रिएक्ट कर जाएगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका, यदि किस तरीके का कंपाउंड है, ये तो किसकी सिंथेसिस हुई फिर आपके अल्कोहल की। कौन सा डिस्कनेक्शन, 1,2 डिस्कनेक्शन। नाउ यदि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल हमने सिंथेसाइज करना है तो दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल, और 1,2 डिस्कनेक्शन का मतलब होगा 1,2, मतलब ये वाला होना चाहिए। लेकिन इसको यदि हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या बना लेते हैं, एल्काइंस बनाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं FGI, डबल बॉन्ड को किसमें, ट्रिपल, मतलब पहले हम ट्रिपल बॉन्ड वाले को सिंथेसाइज करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, रिडक्शन, और क्या मिलेगा ये, तो ये क्या कहलाएगा, FGI रिडक्शन कहलाएगा, ठीक। अब कौन सा देखो, ये है ऑक्सीजन एटम, दिस कार्बन इज नंबर 1, दिस वन इज 2, तो ये वाला डिस्कनेक्शन है, तो दिस वन इज 1,2cc डिस्कनेक्शन, ठीक है, 1,2cc डिस्कनेक्शन। तो क्या हुआ देखो, 1,2cc डिस्कनेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इसका क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, मतलब क्या, इपॉक्साइड बन जाएगा। और मैं पहले बता चुकी हूँ एसिटिलीन में बहुत अच्छा है, सोडियम एसिटिलाइट बना लो तो बन जाता है, ठीक है। तो क्या बना आपका देखो, CH3, ये इसकी सिंथेसिस है, फिर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो इट गिव्स मोनोसोडियम एसिटिलाइड, ओके। तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन ऑफ दिस टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम मेटल, और ये क्या बनेगा आपका, मोनोसोडियम एसिटिलाइड। और जब इस मोनोसोडियम एसिटिलाइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपका एल्काइन के, ये इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिंग ओपन होगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव निकलेगा तो नेगेटिव यहाँ अटैच होकर ये बन जाएगा आपका। एंड फाइनली लिंडलार कैटेलिस्ट होता है जो ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करता है, डबल बॉन्ड में, ठीक। तो हाइड्रोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटेलिस्ट, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, यदि हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल से सिंथेसाइज करने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम देख रहे हैं 1,2 कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सो दिस वन इज एन एग्जांपल R CH2COR-। अब देख, अच्छा तो करा दिया ना, अच्छा ठीक है। तो ये है आपका, देखो क्या है आपका, ये सीधे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। और अल्कोहल का भी हमने पढ़ाई था, 1,2 डिस्कनेक्शन, CC डिस्कनेक्शन, मतलब ये डिस्कनेक्ट होगा, क्या जनरेट होगा, R नेगेटिव हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट अभी हम बात कर ही चुके हैं, क्या हो जाएगा आपका, इपॉक्साइड हो जाएगा, और R नेगेटिव का क्या हो जाता है, RMgBr। और इसको जो सिंथेसाइज करेंगे, कैसे करेंगे, इस इपॉक्साइड की RMgBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बन जाते हैं, कीटोन बन जाएंगे। कुछ नहीं, आपका रिंग ओपन कर देना आपको यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ MgBr आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, ठीक। तो R और उसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे H2O, तो ये किसमें, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, R CH2COR', क्या हो जाएगा, 1,2 डिस्कनेक्शन है तो ये डिस्कनेक्शन होगा, बनेगा क्या, R पॉजिटिव प्लस ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब इसका क्या है आपका, देखो जो ये आपका ये बना है आपका, क्या बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RBr। लेकिन यदि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होता है, रिजोनेंट। देखो 1 2 3 इसका रिजोनेंस दूसरा स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या है आपका, कैसे बनाया जाना चाहिए इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका, देखो CH3COR', इसकी यदि बेस और RBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक अच्छी रिएक्शन नहीं है इस कार्बोनिल कंपाउंड को सिंथेसाइज करने की। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जनरेट होता है, ये कार्बेनाइन, कार्बन नेगेटिव जनरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो यदि हमें इस तरीके का जनरेट करना है तो हम यहाँ पर को क्या करते हैं, आपका एक ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, जनरली यहाँ पर को करते हैं COOET। क्या करते हैं, COET, जिससे क्या होता है, जो कार्बेनाइन है उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मिलती है तो उससे क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन या जो ये कार्बेनाइन का जनरेशन है वो इजी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि हमें इस कंपाउंड को सिंथेसाइज करना होता तो अभी हम कौन से सिंथेसिस कर रहे थे, CH3COR' बेस और RBr के साथ, ठीक। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, यदि हमें इस तरीके का कार्बेनाइन CH2R जनरेट करना होता है, कहीं पर को भी हमें CH2 नेगेटिव बनाना होता है तो हमें ये बनाने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है आपका ऑर्डर, ये इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया जाता है, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या लगाते हैं, COET। मतलब यदि हमको इसी रिएक्शन को करना है, फिजिबल बनाना है,
तो हम क्या करेंगे, इस CH2 में क्या, CH3 को किस में कन्वर्ट करेंगे, CH2COOET। तो कैसे बनाया जाता है, देखो ऐसे बनाया जाता है। तो ये था आपका पहले RCOR- था स्टार्टिंग मटेरियल। तो हमने क्या कहा, इस CH3 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएंगे एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप इज COET। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऐसा है कि पहले हम इसको लगाएंगे फिर हम उसको रिमूव कर देंगे, जैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को करते हैं, पहले हम अप्लाई करते हैं फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, COR- CH2COET। अब कैसे सिंथेसाइज करते हैं, देखो इसकी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा, कहां से निकालेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, तो क्या बनेगा, ये कार्बेनाइन बनेगा। और जो कार्बेनाइन बनेगा ये स्टेबलाइज है, देखो ये 1 2 3 यहाँ भी रिजोनेट हो जा रहा है और 1 2 3 यहाँ भी रिजोनेट हो रहा है। तो ये स्टेबलाइज कर रहा है क्या, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया है वो क्या करता है आपका, इसको एक्टिवेट कर देता है। फाइनली किसके साथ रिएक्शन कर देंगे, RBr के साथ, Br नेगेटिव, R पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, आपका ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, COET को कैसे हटाएंगे, पहले इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COET COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फाइनली क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक, तो क्या हो गया, RCH2COR-। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या है आपका, देखो CH3 C डबल बॉन्ड C, और ये क्या है आपका, इस तरीके का कंपाउंड है। तो 1 2 CC डिस्कनेक्शन दिखा रहे हैं, तो ये वाला डिस्कनेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका, देखो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि CH2 माइनस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाना चाहिए। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाने के लिए क्या जोड़ देंगे, COOET। ठीक, तो COET जोड़ दो और यहाँ X जोड़ दो। ठीक, और फिर से क्या, इसके साथ रिएक्शन की, ये बना, फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हो गया होगा, COET किस में कन्वर्ट हो गया होगा, पहले COH में, और फिर क्या कर रखा है, इसको गर्म कर रखा, तो गर्म करने पर क्या CO2 निकल गई होगी, तो हाइड्रोजन आ गया होगा। ठीक, तो ये क्या था आपका इसको बनाने का मेथड।